नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि जब दिव्य शक्तियां आपको छूती हैं तो आपके हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह में ये सब चीजें होती हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को पसंद होने पर जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। जब दिव्य शक्तियां आपके जीवन में सक्रिय होती हैं या आपको छूती हैं तो यह अनुभव केवल आध्यात्मिक या मानसिक नहीं होता है, बल्कि इसका प्रभाव आपके शरीर पर भी महसूस किया जा सकता है। यह प्रभाव सूक्ष्म होता है, लेकिन अनुभवी साधक और जागरूक व्यक्ति इसे स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं। ऐसे समय में शरीर के कुछ विशेष अंगों जैसे नाक, कान, हाथ और पैर में विशेष प्रकार की संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले दिव्य शक्तियों का अनुभव क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, दिव्य शक्तियां वो अदृश्य ऊर्जा होती हैं जो ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। जब कोई व्यक्ति ध्यान, साधना, प्रार्थना या पुण्य कर्मों के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति करता है तो ये शक्तियां उसकी ओर आकर्षित होती हैं। इनका संपर्क साधक को चेतना के ऊंचे स्तर तक पहुंचाता है। इस अवस्था में शरीर के विभिन्न भागों में सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। अगला पॉइंट है नाक। नाक शरीर का एक अति संवेदनशील भाग है जो प्राण वायु का केंद्र भी है। जब दिव्य ऊर्जा किसी व्यक्ति के संपर्क में आती है तो नाक में कुछ विशिष्ट अनुभव हो सकते हैं, जैसे चंदन, गुलाब, अगरबत्ती या केवड़ जैसी दिव्य गंध आना। यह तब भी हो सकता है जब आसपास ऐसा कुछ ना हो। नाक में झुनझुनी या कंपन, ऐसा लगता है जैसे हल्की विद्युत तरंग नाक के आसपास बह रही हो। नाक से स्वतः जल बहना, बिना किसी एलर्जी या सर्दी के नाक से पानी आना कभी कभी एक शुद्धिकरण प्रक्रिया होती है। इन संकेतों को यह माना जाता है कि कोई दैवी शक्ति आपकी उपस्थिति में आई है या आप पर कृपा दृष्टि बनाई हुई है। जब दिव्य शक्तियां किसी व्यक्ति से संपर्क करती हैं तो वह कान के द्वारा भी बहुत कुछ कहती है, जैसे मंदिर की घंटी या शंख या कोई मधुर ध्वनि जो बाहर वास्तविक रूप से नहीं बज रही हो, अचानक से आपके कान में सुनाई दे, जैसे घंटियों की आवाज भी हो सकती है। कानों में कंपन या स्पंदन, यह अक्सर ध्यान या ध्यान पूर्वक प्रार्थना करते समय होता है। किसी अदृश्य आवाज का नाम लेकर पुकारना, कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई आपको आपके नाम से पुकार रहा हो लेकिन आसपास कोई नहीं होता है। इस प्रकार की घटनाएं संकेत देती हैं कि दिव्य शक्तियां आपसे संवाद करने का प्रयास कर रही हैं। हाथ कर्म का प्रतीक है और जब दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है तो हाथों में विशेष अनुभव होते हैं। साधक को लगता है जैसे बिजली की तरह कोई ऊर्जा हथेलियों में दौड़ रही हो। हाथ अपने आप जुड़ जाना या नमस्कार की मुद्रा में आ जाना, यह संकेत करता है कि आपके हाथ स्वतः एक उच्च शक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। हाथों से कंपन निकलना या ऊर्जा का प्रवाहित होना, ऐसा लगता है जैसे हाथों के माध्यम से आप किसी को सकारात्मक ऊर्जा दे सकते हैं। अगली बात, पैरों में अनुभव होना। पैर पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए होते हैं और जब दिव्य शक्ति सक्रिय होती है तो शरीर को स्थिरता देने वाले पैर भी उसका अनुभव करते हैं। पैरों में हल्के कंपन का अनुभव ध्यान या पूजा के समय ऐसा होना सामान्य है। यह ऊर्जा के प्रवाह का सूचक है, यानी तलवों में गर्मी या जलन का। पैरों का भारी हो जाना या अचानक स्थिरता महसूस होना, कई बार यह संकेत देता है कि आप धरती से जुड़ रहे हैं और दिव्य शक्ति का भार अनुभव कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य सूक्ष्म संकेत भी होते हैं, जैसे आंखों से आंसू बहना बिना किसी भावुकता के। अचानक आंखों से आंसू बहना यह दर्शाता है कि आपकी आत्मा ने किसी उच्च ऊर्जा को अनुभव किया है। सिर का भारी या हल्का महसूस होना, यह चेतना के स्तर में परिवर्तन का संकेत है। रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा का बहाव, इसे कुंडलिनी जागरण का सूक्ष्म अनुभव माना जाता है। अगली बात आती है, अनुभव का अर्थ क्या है। इन सारे अनुभवों का अर्थ यह है कि आप एक सूक्ष्म स्तर पर जागृत हो रहे हैं। जब दिव्य शक्तियां किसी व्यक्ति को छूती हैं तो वह व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से रूपांतरित होने लगता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो डरे नहीं, ये अनुभव सामान्य है
और आपके आध्यात्मिक विकास का भाग है। दूसरी बात है, ध्यान और प्रार्थना बढ़ाएं। ध्यान से इन संकेतों को समझने में सहायता मिलती है। उसके बाद आता है, किसी ज्ञानी गुरु से मार्गदर्शन लें, वे आपको सही दिशा में ले जा सकते हैं। चौथी बात आती है, इन अनुभवों का दुरुपयोग ना करें। कभी भी इन शक्तियों का घमंड या प्रदर्शन ना करें। इस वीडियो से हमने जाना कि जब दिव्य शक्तियां आपको छूती हैं तो नाक, कान, हाथ और पैर जैसे शरीर के अंग सूक्ष्म अनुभव देने लगते हैं। ये संकेत इस बात का प्रमाण होते हैं कि आप किसी उच्च ऊर्जा के संपर्क में आ चुके हैं। इन अनुभवों को समझना, उनका सम्मान करना और सही मार्ग पर चलते रहना बहुत जरूरी है। इन शक्तियों का उद्देश्य आपको आत्मज्ञान और सेवा के मार्ग पर प्रेरित करना होता है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से इस मार्ग को आप आगे बढ़कर इन शक्तियों के इस तरीके से जानकर आप समझ सकते हैं कि आपकी साधना किस तरीके से कितनी स्थिति तक और कहां तक पहुंच गई है। आशा करता हूं आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। नमो नारायण। जय महाकाल। जय मंगलम।